देखिए, हैदर यासीन साहब उर्फ बाबा, जो हमारे दोस्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साबिक तालिब इल्म, जिस दौर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वो मौजूद थे, उस दौर में मैं भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में था। ये लॉस, ये खसारा, ये नुकसान सिर्फ सीमांचल का नहीं है। बिहार ने अपना एक बेटा खोया है। बिहार ने एक ऐसा सोशल वर्कर, एक ऐसा सोशल एक्टिविस्ट, एक ऐसा समाजी कारकुन जो यकीनन हर वक्त 24 घंटा हर शख्स के साथ उस इंसाफ के साथ वो रहते थे, जो इंसाफ दिलाने तक, इंसाफ पहुंचाने तक उनका ये कारदगी हमेशा हमेशा के लिए याद की जाएगी। क्योंकि आप अलीगढ़ के ज़माने में थे, कोई ऐसा वाक़या, कोई वहाँ का कोई ऐसा बात बता सकते आप उनकी जुर्रत? मैं आपको एक वाक़या सुना रहा हूँ जो अपने साथियों को मैं सुना रहा था। मैं किशनगंज से भी आ रहा हूँ। जब अलीगढ़ में 90s में हम लोग थे वहाँ पर, तो उस वक्त के वाइस चांसलर प्रोफेसर नसीम फारूकी साहब, जो इस दुनिया में अब नहीं हैं, वो IIT खड़गपुर के डायरेक्टर थे। उसके बाद वो वाइस चांसलर शेखुल जामिया बन के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आए थे। उस वक्त इन्होंने 1991 में, मुझे लगता है कि इस इलाके के कम से कम 2000 स्टूडेंट्स को वहाँ एडमिशन कराया, दाखिला दिया। इन्होंने जद्दोजहद की कि सीमांचल का इलाका, कटिहार, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया का इलाका तालीमी एतबार से, समाजी एतबार से, इक़्तिसादी एतबार से बहुत पसमानदा है। इन्होंने आवाज़ उठाई और मुझे याद है कि जब इनकी आवाज़ उठी और हम लोगों ने इनको साथ दिया, उस वक्त नसीम फारूकी साहब इस इलाके के 2000 स्टूडेंट्स को दाखिला दिया, चाहे वो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में हो, फैकल्टी ऑफ साइंस में हो या फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में हो। मुझे इस बात की खुशी है कि जो हैदर यासीन साहब सदक़ा जारिया करके जो इस दुनिया से जा रहे हैं, यकीनन अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत देगा और उनकी दर्जात को बुलंद करेगा, जन्नतुल फिरदौस में उनको जगह देगी। क्योंकि उस 2000 स्टूडेंट्स में से न जाने आज कितने लोग मेडिकल डॉक्टर बने हुए हैं, कितने लोग इंजीनियर्स हैं और कितने लोग समाजी कारकुन के हैसियत से पूरे हिंदुस्तान में बल्कि पूरे आलम में आज हैदर यासीन साहब की सी पॉपुलरिटी, शोहरत बिहार में नहीं, सीमांचल में नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के हर सूबे में है। और मैं आपको बता दूं, खारी ममालिक, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो अबू धाबी हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो बहरीन हो, हर जगह इनका चर्चा है। पूरी दुनिया सदमे में है। कल से मुझे लगातार 300-400 कॉल हर दिन आ रहा है और तमाम लोग इनकी मग़फ़िरत की दुआएं कर रहे हैं। और आपने आज इस जनाजे में जो भीड़ और जो आप लोगों की शिरकत देखी, इससे यह साबित हो गया कि अल्लाह ताला इनको कितना मशहूर और पॉपुलर रखा था। नाम क्या आपका? मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद असलम मलिक है। मैं इसी सीमांचल का बेटा हूँ। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सीमांचल को अभूतपूर्व क्षति हुआ है। समाजी ये सीमांचल की क्षति है और हम अपनी ओर से तमाम उसके लश्कर, पूरा परिवार को अल्लाह सब्र अता करे और सीमांचल क्या अभूतपूर्व क्षति हुई। सीमांचल के लिए तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसके लिए हम लोगों को भी अफसोस हो रहा है। और ये अचानक जो दुर्घटना हुआ है, इसको सुनने के बाद जो है पूरे ज़िला में नहीं, कई जगह जो इनके चाहने वाले लोग थे, सब लोग हताहत हो गए। और हम भी बाहर थे, हमको भी मालूम हुआ तो हम भी आए और देखे इसका घटना जिस तरह से हुआ है। ये अचानक अब बताया नहीं जा सकता है कि बहुत बड़ा हादसा है अररिया ज़िला के लिए। और ये नौजवानों के बहुत हमदर्द रहे और काम करने का इनका अच्छा मतलब ये अंदाज़ था। गरीबों के मसीहा थे और बहुत हरदिल अजीज़ थे, सबको चाहने वाले थे। आज की जमात से लोग जो इतने उम्र के आए हैं, तो ज़रूर है कि सब लोगों के दिल में ये बसे रहे। अपनी मेहनत से, अपने कारनामों से सभी लोगों के दिल को ये जीतने का काम किए। हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि अल्लाह इनको जन्नत नसीब दे। यही कहते हैं। हैदर यासीन साहब अररिया बल्कि इस पूरे खित्ता और सीमांचल के लिए नौजवानों के आइकॉन थे। जद्दोजहद करते रहे और हर जुल्म जोर ज़बरदस्ती के ख़िलाफ़ हमेशा एक बहुत ही मज़बूत और बुलंद आवाज़ थे। नौजवानों के मसीहा थे। और इस इलाके में जब जब कोई भी प्रॉब्लम हुआ, कोई भी मसला सामने आया, चाहे वो किसी का हो, उन्होंने मसलहत से उनको कोई मतलब नहीं था। उन्होंने कभी किसी की परवाह नहीं की, जज्बाती थे और जोश उनके अंदर जो था, वो जो एक अलग चीज़ उनके अंदर पाई जाती थी। अब उस जैसे लोग अब मुझे नहीं लगता है कि उनकी जगह कोई ले पाएँ।
अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि उनके घर वालों को सब्र जमील अता करे और उनका मुतबादिल उन जैसे लोग जहाँ मसलहत परस्ती से बिल्कुल दूर होकर हक बात सच बात कहने की हिम्मत और जुर्रत वाला आदमी फिर पैदा हो अररिया के लिए। मैम, हैदर यासीन बाबा के जाने से आपको कैसा महसूस हो रहा है? पूरा जिला सुना सुना महसूस कर रहा है, आप बताएं। हैदर यासीन बाबा को जाने से पूरा अररिया सुना हो गया है। हैदर यासीन बाबा अपने आप में एक शख्सियत थे। वो गरीबों के बहुत बड़े हमदर्द आदमी थे। आज हर इंसान की आंखों में उनके लिए आंसू हैं। खास तौर से मैं बहुत ही दुखी हूँ क्योंकि वो मेरे बड़े भाई थे। मैं हमेशा उनको बड़े भाई के रूप में देखी हूँ। अल्लाह से दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम दे और उनकी कब्र को